हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says throw the vertex O of the parabola y square equal to 4x, two chord OP and OQ are drawn and the circle OP and OQ as a diameter intersect in R. If theta 1, theta 2 and phi are the angle made with the axis by the tangent at P and Q on the parabola and by OR, then the value of cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to. तो क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला हुआ है कि एक पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये हमने पैराबोला ले लिया और इसकी दो कोड है OP एंड OQ. ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे हम पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं. पहले देखो यहाँ से समझ लेते हैं इसको. ये पैराबोला हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस होगा तो ये इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है ना? अब इस पैराबोला पर हमने दो पॉइंट ले लेने हैं. यहाँ पे एक P ले लिया पॉइंट हमने और एक पॉइंट क्या ले लिया Q. ठीक है, और एक कोड हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी. ये O इसमें वर्टेक्स है तो O आ जाएगा, है ना, और ये Q हो जाएगा. तो OQ हमने एक कोड ड्रॉ कर दी और एक ये OQ हमने कोड ड्रॉ कर दी. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ इनको OP और OQ को डायामीटर कंसिडर करके सर्कल ड्रॉ करे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, R पे. तो ये देखो, ये हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. ये मैं हाफ सर्कल ही ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना, डायमीटर कंसिडर करके. और ये एक सर्कल जो है हमने इस तरह से कंसिडर कर लिया डायमीटर कंसिडर करके. तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया मेरे पास R. क्लियर है ना? तो ये आ जाएगा. अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है. यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको R को हम कहीं और इंटरसेक्ट करा लेते हैं. इस पैराबोला को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. सॉरी, इस सर्कल को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मेरे पास हो जाएगा पॉइंट कौन सा, R. ओके, तो ये क्लियर हो गया है ना? तो ये हो जाएगा हमारे कुछ पास कुछ इस तरह से चीज़ हो जाएगी. तो अब क्या बोल रहा है ये फर्दर देखें. यहाँ पे OP जो है ना, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 फाइव आर द एंगल मेड बाय द विद द एक्स एक्सेस, है ना, टेंजेंट एट P एंड Q ऑन द पैराबोला. तो P पर जो हमने पैराबोला की टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है ना, इस तरह से, वो विद एक्सेस ऑफ पैराबोला कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा 1. और इस क्यूब पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है यहाँ पे, वो विद एक्स एक्स कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा 2. ये थीटा 2 एंगल हो गया, है ना. और एक है OR जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो OR एंगल हमारा पास कितना है विद एक्स एक्सेस 5. तो यहाँ हम 5 ले लेंगे. ठीक है, इस तरह से है. तो फर्दर देखिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 की. तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको. तो सबसे पहले देखें यहाँ पे, तो P के कोऑर्डिनेट को हमने क्या कंसिडर कर लेते हैं, A T1 स्क्वायर कॉमा T2A T1. और Q के कोऑर्डिनेट को हम कंसिडर कर लेते हैं A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2. ठीक है ना. और ये O पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया. ठीक है ना, क्लियर है. तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, है ना. अब सबसे पहले देखें तो P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है विद एक्स एक्सिस थीटा 1 फॉर्म कर रही है. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, T1y इक्वल टू एक्स प्लस A T1 स्क्वायर, है ना. और यहाँ से अगर हम स्लॉप निकालें तो वो हमारे पास कितना जाएगा, 1/T1. ये 1/T1 किसके इक्वल है, tan थीटा 1 के, क्योंकि यहाँ पे विद एक्सिस से थीटा 1 फॉर्म कर रहा है. इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, है ना. ठीक है, तो वो हमने क्या ले ली, T2y इक्वल टू एक्स प्लस A T2 स्क्वायर. और इसके अगर मैं स्लॉप की बात करूँ तो इसका जो स्लॉप है यहाँ पे आ जाएगा 1/T2. ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा 2 के. अलग अलग ले लेते हैं हम, ये m1 हो गया और ये m2. ठीक है. अब फर्दर हम देखो OR की बात करें तो OR को अगर हम देखें तो ये क्या कर रही है, कैसे आ रहा है ये दोनों सर्कल को के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है. तो इसका मतलब ये जो है OR हमारी क्या हो गई, कॉमन कोड. OR जो है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन कोड है, कॉमन कोड. ठीक है, इस कॉमन कोड का इक्वेशन हमें निकालना है. अब इस कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम इन दोनों सर्कल के इक्वेशन को निकालेंगे.
तो हम यहाँ से सर्कल के इक्वेशन को निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम ले लेते हैं जिसका डायमीटर क्या है, डायमीटर ओपी, ठीक है। तो हम डायमीटर फॉर्म में ही लिख लेंगे इसको, x माइनस क्या जाएगा, ए टी वन स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस 2a T1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस A T1 स्क्वायर एक्स इन माइनस 2a T1 वाई इक्वल टू 0। इसी तरह से बस T1 की जगह T2 तो आएगा, तो दूसरा जो सर्कल है जो OQ से जिसका डायमीटर क्या है ना, हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका डायमीटर क्या है बच्चों, डायमीटर क्या है OQ, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस A T2 स्क्वायर एक्स माइनस 2a T2 वाई, ठीक है। अब ये दो सर्कल हो गए, है ना। और ओ आर जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओ आर है, ओ आर वो क्या है, कॉमन कोड है। ओ आर इज द कॉमन कोड, है ना, कॉमन कोड। हम कॉमन कोड निकाल लेते हैं। कॉमन कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने S1 कंसिडर कर लिया, इसको मैंने S2 कंसिडर कर लिया, तो कॉमन कोड होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो सेपरेट करेंगे, इसमें से ये गया, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x का कॉफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा A T2 स्क्वायर माइनस A T1 स्क्वायर, और यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा मेरे पास कितना, 2a T2 माइनस 2a T1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक तो इसमें से a पूरी तरह से कॉमन आके क्या हट जाएगा क्योंकि इक्वल टू में 0 है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1, है ना। और प्लस यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y, तो 2 को बाहर निकाले तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 से तो T2 इक्वल टू T1 हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू T1 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट हमारे पास दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, OP और OQ के रिगार्डिंग। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा x इंटू T2 प्लस T1 प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका इक्वेशन आ गया, ओ आर का। और ओ आर विद एक्सिस से टेन फाई एंगल फॉर्म कर रही है, तो टेन फाई जो है ओ आर का स्लोप हो जाएगा, और वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो वो स्लोप हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस ए अपॉन भी होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास T2 प्लस T1 अपॉन 2 और आगे माइनस, ठीक है। तो ये टेन फाई हमारे पास आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 tan phi इक्वल टू T2 प्लस T1, ठीक है। अब T2 T1 क्या है, अगर यहाँ से देखें तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cot थीटा 1, इससे निकाल लेते हैं हम, तो cot थीटा 1 इक्वल टू कितना आएगा, T1, और इससे निकाल लेते हैं तो cot थीटा 2 कितना आएगा, cot थीटा 2 आ जाएगा T2। इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 इक्वल टू -2 tan phi, ये आ जाएगा, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 की वैल्यू, और यही हमें निकालनी थी, तो यहाँ से आ गया ऑप्शन ए, है ना, -2 tan phi इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।